हारून रशीद तक ये खबरें मतवातिर पहुंच रही थीं कि उसका रिश्तेदार वहाब बिन आमिर दीवाना हो गया है। उसने दुनिया की तमाम शान और शौकत से मुंह मोड़कर खाक नशीनी इख्तियार कर ली है। वो अपनी गुदड़ी में मस्त वीराने में बैठा रूखी सूखी पे गुजारा करता है। मगर हारून को यकीन नहीं आया। उसने सही सूरत हाल जानने के लिए अपने मुकर्रबों को बुलाया। कुछ वहाब बिन आमिर का हाल कहो, हमने सुना है कि वो दीवाना हो गया है। आलीजा, अब तो उसे वहाब कोई भी नहीं कहता, अब तो बच्चा बच्चा उसे बहलोल कहता है, एक अमीर ने इत्तला दी। अच्छा? हारून ने दिलचस्पी से पूछा। ये नया खिताब उसे किसने दिया? ज़िल्ले इलाही, वो हंसमुख तो पहले ही था, दीवानगी ने इसे कुछ और भी खुशतबा बना दिया है। अब तो वो बाज़ औक़ात मस्खरों की सी हरकतें करने लगता है, लोगों को हंसाता और खुश करता है, इसलिए सब उसे बहलोल कहने लगे हैं, अमीर ने वजाहत की। हारून ने गौर करते हुए कहा, उसे किसी तबीब को दिखाया है ताकि उसका कुछ इलाज हो जाए? आलीजा, उसके घर वालों ने बहुत कोशिश की है, लेकिन वो किसी तरह रजामंद ही नहीं होता, वजीर ने जवाब दिया। खाता पीता कहाँ से है और दिन भर क्या करता रहता है? हारून ने इस्तफसार किया। उसके अजीज उसे खाना पहुँचाते तो हैं, मगर वो सिर्फ रूखी सूखी पर ही गुजारा करता है। बहुत औक़ात खुद भी मजदूरी कर लेता है। उसने एक खंडर में डेरा जमा रखा है, दिन भर लड़कों बालों के साथ दौड़ता फिरता है, कभी कभी खूब मस्खरापन करता है, जिससे महज एक पागल नज़र आता है, मगर बाज़ औक़ात ऐसी पते की बात कह जाता है कि सुनने वाले दंग रह जाते हैं। वज़ीर ने तफसील से जवाब दिया। हुजूर, अगर इजाज़त दें तो मैं अर्ज़ करूं कि उसने कल क्या किया है? एक दरबारी ने मुअद्दब लहजे में पूछा। इजाज़त है, हारून ने इजाज़त दी। कल बगदाद के बड़े बाजार में एक फ़कीर नान भाई की दुकान के सामने से गुजर रहा था। उसने अनवा व इक़साम के खाने चूल्हों पे चढ़ा रखे थे, जिससे भाप निकल रही थी। उन खानों की खुशबू उनकी लज्जत का पता दे रही थी और इर्द गिर्द गुजरने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जह कर रही थी। बेचारे फ़कीर का भी दिल ललचाया, लेकिन गरीब की गिराह में माल कहाँ था जो उन खानों की लज्जत खरीद सकता, मगर वहाँ से हटने को भी इसका दिल नहीं चाहता था। खानों की खुशबू उसकी भूख बढ़ा रही थी। बिलाखिर उसने अपने थैले में से सूखी रोटी निकाली और खाने की देग की भाप से उसे नरम करके खाने लगा, जिसमें खाने की खुशबू बसी हुई थी। नान भाई चुपचाप ये तमाशा देखता रहा। जब फ़कीर की रोटी ख़त्म हो गई और वो चलने लगा तो नान भाई ने उसका रास्ता रोक लिया। क्यों मुस्टंडे, कहाँ भागा जाता है? ला, मेरे पैसे निकाल। कौन से पैसे? फ़कीर ने हकदक होकर पूछा। अच्छा, कौन से पैसे? उसने लफ्ज़ चबाकर उगले। अभी जो तूने मेरे खाने की भाप के साथ रोटी खाई है, वो क्या तेरे बाप की थी? उसकी कीमत कौन चुकाएगा? अजीब इंसान हो तुम। वो भाप तो उड़कर हवा में मिल रही थी। अगर मैंने उसके साथ रोटी खाकर खुद को बहलाने की कोशिश की है तो उसमें तेरा क्या चला गया है जिसकी मैं कीमत अदा करूं? फ़कीर ने परेशान होकर कहा। बस बस, अब इधर उधर की बातें मत कर। मैं तेरी जान हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। मैं अपना माल वसूल करके रहूँगा। नान भाई ने उसका गिरेबान पकड़ लिया। फ़कीर बेचारा परेशान हो गया कि इस खट्टे कट्टे नान भाई से किस तरह जान छुड़ाए। उनकी तकरार बढ़ती जा रही थी कि बहलोल उधर से गुजरा। उनके करीब रुककर उनकी बातें सुनने लगा। फ़कीर ने अपना हमदर्द समझकर सारी बात उसे सुनाई तो वो नान भाई से बोला, भाई ये तो बताओ कि क्या इस गरीब आदमी ने तुम्हारा खाना खाया है? नहीं, खाना तो नहीं खाया, मगर मेरे खाने की भाप से फ़ायदा तो उठाया है। मैंने उसी की कीमत मांगी है, लेकिन इसकी समझ में ये बात ही नहीं आती है, नान भाई ने बताया। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो ब्रदर, बिल्कुल दुरुस्त। बहलोल ने सर हिलाया और अपनी जेब से मुट्ठी भर सिक्के निकाले। वो एक एक करके उन सिक्कों को ज़मीन पर गिराता जाता और कहता जाता, नान भाई, ये ले, पैसों की आवाज़ पकड़ ले। ये ले, अपने खाने के भाप की कीमत इन सिक्कों की खनक में वसूल कर ले। ले ले, ये सिक्कों की आवाज़ तेरे खाने की खुशबू की कीमत है।
इसे अपने गुल्लक में डाल ले। इर्द गिर्द खड़े हुए लोग हंस हंस के दोहरे हो गए। नान भाई अपनी खिफ़्फ़त मिटाने को बोला, ये पैसे देने का कौन सा तरीका है? बहलोल ने जवाब दिया, अगर तू अपने खाने की भाप और खुशबू बेचेगा तो उसकी कीमत तुझे सिक्कों की आवाज़ की सूरत में ही अदा की जाएगी। बहुत खूब, हारून महजूज होकर हंसा। वल्लाह, ये किसी दीवाने का फैसला तो मालूम नहीं होता। इसमें तो गैर मामूली दानिश छुपी हुई है। लगता है कि उसकी दीवानगी ने इसकी दानिश को ज़रूर कोई ज़रर पहुंचाया है। आलीजा बजा फरमाते हैं, बहलोल हरकतें तो पागलों की सी करता है, मगर उसकी बातों में उसकी दानिश बोलती है। अगर इजाज़त हो तो मैं भी एक वाक़या हुजूर की समाअत की नज़र करूं? एक दूसरे दरबारी ने कहा। इजाज़त है, हारून ने इज़्न दिया। अभी चंद दिन पहले की बात है कि उसने ना जाने कहाँ से सोने का एक सिक्का पाया। वो इस सिक्के के साथ बच्चों की तरह खेल रहा था। कभी वो उसको उंगली पर नचाता था, कभी रेत से साफ करता और कभी पहिए की तरह घुमाता। एक नौसरबाज उसका ये खेल देख रहा था। उसने उसे पागल समझ के कहा, तुम्हें इस एक सिक्के से खेलने में मज़ा तो नहीं आ रहा होगा। तुम ये सिक्का मुझे दे दो, मैं इसके बदले में तुम्हें 10 सिक्के दूंगा। उसने जेब से सिक्के निकाल कर बहलोल को दिखाए। ठीक है, मैं ये सिक्का तुम्हें अभी दे देता हूँ, मगर एक शर्त पर, बहलोल ने कहा। वो क्या? नौसरबाज ने पूछा। पहले तू गधे की तरह ढेंचों ढेंचों की आवाज़ निकाल, बहलोल ने शर्त रखी। उस धोखेबाज ने सोचा कि इस दीवाने के सामने गधे की आवाज़ निकालने में क्या हर्ज है, इसलिए वो शुरू हो गया और गधे की तरह रेंकने लगा। बहलोल हंसा। अजब गधे हो भाई तुम, कि तुमने मेरे सोने के सिक्के को फौरन पहचान लिया, और मैं गधा भी नहीं तो भला मैं तुम्हारे तांबे के सिक्के क्यों ना पहचानता। वो नौसरबाज बेचारा इस कदर शर्मिंदा हुआ कि उसे भागते ही बनी। हारून को भी हंसी आ गई और बोला, शोखी तो खैर उसकी तबीयत में शुरू ही से बहुत है। हमें उसके बारे में कुछ और भी बताओ ताकि हम जान सकें कि उसकी दीवानगी किस मंजिल पर है।